प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे जीवन में कर्म ही हमारे जन्म का, जीवन का और जीवन की गति का मुख्य आधार है। अब जिस तरीके का जो भी कर्म होगा उसी के अनुरूप हमें फल मिलेगा और उसी फल के अनुरूप हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। अब कर्म के पीछे कई तरह की अवधारणाएं हैं। कर्म को शास्त्रों के अनुसार 3 गुणों में बांटा गया है। प्रत्येक इंसान में 3 गुण होते हैं और उन 3 गुणों के अनुरूप ही हर इंसान अपने अपने कर्म को करते हुए इस जीवन को गति प्रदान करता है, जिसमें पहला गुण है तमोगुणी, दूसरा रजोगुणी, तीसरा सतोगुणी। अब इन तीनों गुणों की प्रकृति, गुण, धर्म और स्वभाव पूर्ण रूप से अलग अलग है। अब जिस इंसान में जिस तरीके की गुण की प्रकृति होगी वह व्यक्ति उसी गुण के अनुरूप कर्म करेगा और अपने जीवन को भी गति देगा, अपने देह को भी गति देगा और देह में विद्यमान अदृश्य रूप से चेतना शक्ति, प्राण ऊर्जा या आत्मा को भी गति देगा। अब यहाँ पर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण यानी कि जो सात्विक, अच्छे, सच्चे, सेवाभावी कार्यों पर जो भी व्यक्ति चलता है वो सात्विक सतोगुणी दिशा में गति कर रहा होता है। ठीक उसी तरीके से तमोगुणी तामसिक प्रक्रिया जो बुरे कर्म करता है, कुकर्म करता है, तमोगुण को बढ़ावा देने वाले जो भी जितने भी कार्य है वो तामसिक प्रक्रिया में आते हैं। अब रजोगुणी यानी कि राजसी, बादशाह जैसे ठाट बाट, धन, साधन, शौक, मौज, संपन्नता, सुविधा, तमाम तरह की सुख साधन, संपन्नता, सुविधाओं से युक्त जो जीवन होता है वो रजोगुणी होता है। अब जन्म से जिस इंसान में जैसा गुण होगा वो वैसी ही गति स्वतः करेगा। इस मामले में हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का जन्म तमोगुणी वातावरण में होता है, लेकिन वो सतोगुणी कार्य करते हुए सतोगुणी दिशा में गति करते हैं। बहुत सारे लोगों का जन्म सतोगुणी परिवार में, सतोगुणी वातावरण में होता है, लेकिन उनके अंतःकरण की, चित्त की वृत्ति तमोगुणी होती है। इसके लिए वो तमोगुणी दिशा में कार्य करके, तमोगुणी विचार करके, तमोगुणी कार्य करके, मन, वचन, कर्म से तमोगुणी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। अब चेतना शक्ति, मन, विचार, बुद्धि, तमाम तरह के सोचने की प्रक्रिया है, उसको जो हमारे कर्म ही बढ़ावा देते हैं। अब कर्म हम क्यों करते हैं? आखिर कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें कर्म करवाती है? अब जन्म से लेकर मरण तक का सफ़र तय करने के लिए, जीवन की पहली सांस से जीवन की आखिरी सांस तक सफ़र तय करने के लिए ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें कर्म करवाती है, जो इस देह को, पंच तत्व के पुतलों को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है? ये कर्म करने के पीछे जो मुख्य ऊर्जा शक्ति लगी हुई है वो है पंच विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब ये अहंकार ऐसा तो नहीं कि जन्म होने के बाद में 10 साल बाद में ये हमें पंच विकार मिलेंगे
या 25 साल के बाद में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पंच विकार हमें कुदरत के द्वारा प्रकृति प्रदत्त परमपिता परमात्मा से ही मिलते हैं, और जन्म और जीवन को गति देने के लिए ये पंच विकारों का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी वजह से यह जीवन चलता है, संसार चलता है। अगर ये पंच विकार नहीं होंगे तो जीवन गति ही नहीं कर पाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर ने जिस तरीके से प्रकृति या संसार को बनाया है, तो एक निर्धारित सिद्धांत के आधार पर सुचारू रूप से संचालित एवं निर्देशित करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से नियम के अनुरूप इस संसार की गति किस तरीके से होगी, कैसे होगी, इसे तय करने के लिए परमपिता परमात्मा ने जो नियम या सिद्धांत बनाए हैं वह सर्वोपरि है। अब यहाँ पर हम इस बात का चिंतन करें, मंथन करें कि जन्म से लेकर मरण तक, जो जब से हमारा जन्म हुआ तब से लेकर आज तक, अब तक हमने क्या पाया, और आज तक अब तक से जब तक हमारी मौत होगी तब तक हम क्या पाएंगे। हालांकि हम क्या पाएंगे, क्या हासिल करेंगे, क्या हासिल कर रहे हैं, इस विषय में विचार बहुत कम लोगों में जन्म लेते हैं। लेकिन मान लीजिए ये न के न प्रकार ने किसी भी व्यक्ति में इस तरीके के विचार जन्म भी लेते हैं, तो फिर हम क्या सोचेंगे कि इस संसार से मौत से पहले, यानी कि हमारे मरने से पहले इस संसार से हमें क्या मिलेगा। इस विषय पर अगर सार्थक सकारात्मक चिंतन करें तो जन्म से पहले, जन्म के बाद और मौत से पहले हमें क्या मिलेगा। जो जीवन शेष रह गया है उस शेष जीवन में हमारे जीवन को क्या मिलेगा, इस विषय पर अगर हम चिंतन करें तो क्या मिलेगा। धन की अमीरी मिलेगी, नाम की प्रसिद्धि मिलेगी, मान सम्मान पद पुरस्कार मिलेंगे। इसके अलावा क्या मिलेगा इस संसार से, क्योंकि संसार से तो संसार ही मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से कर्म होंगे, जिस तरीके के कर्म हम करेंगे, उसी दिशा में हमारे जन्म और जीवन की गति होगी। जैसी हमारे अंतःकरण की चेतना शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, वो जिस दिशा में जैसे जितने जो भी कर्म करेंगे उसी दिशा में गति करते रहेंगे। अब परिणाम क्या है, मान लीजिए आज हमारे पास में 10 रुपये है, थोड़ी और मेहनत करेंगे 50 रुपये हो जाएंगे, थोड़ी और मेहनत करेंगे 100 रुपये हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। इस तरीके से मात्र धन साधन वस्तु पदार्थों में वृद्धि होगी, और यह तमाम तरह के धन साधन संपन्नता सुख सुविधाएं हम लगातार चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। वो इसके लिए चाहते हैं कि हम हमारे जीवन को सुखी होना चाहते हैं, और सुखी होना इसके लिए चाहते हैं कि हमारे सुख का आधार, हमारे सफलता का आधार धन साधन वस्तु पदार्थ है। अब सांसारिक जगत में यह एक अनिवार्य आवश्यकता भी है, क्योंकि हम सदग्रस्त जीवन में रहते हैं, सांसारिक ग्रस्त जीवन में रहते हैं, व्यापारी है, दुकानदार है। तो हमारे जीवन में सुखी सफल सक्षम संपन्न बनने के लिए यह सब धन साधन वस्तु पदार्थ होना जरूरी है, क्योंकि हम स्वयं की मदद या अन्य लोगों की मदद भी तभी कर पाते हैं जब हम सक्षम और संपन्न होते हैं। लेकिन मेरे इस बात का तात्पर्य ये है कि जीवन को गति देने का जो मुख्य आधार है वो है कर्म। तो जीवन में कर्म सदैव करते रहना चाहिए, और कर्म करने से हमें पदार्थ मिलते हैं, और वही पदार्थ हमारी खुशियों का, हमारी संपन्नता का, हमारा सफलता का मुख्य आधार होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन का मुख्य आधार है कर्म, और जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करना छोड़ देता है तो ठीक ऐसा ही समझिए कि उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि कर्म ही जन्म और जीवन को गति देता है। अब कर्म भी दो तरीके के होते हैं। एक कर्म जो ऐच्छिक रूप से स्वतः प्रतिपल प्रतिक्षण हो रहा है। कोई व्यक्ति सोया है तो सोने का कर्म कर रहा है, कोई नींद कर रहा है तो नींद लेने का कर्म कर रहा है, कोई बैठा है तो बैठने का कर्म कर रहा है। तो कर्म तो प्रतिपल प्रतिक्षण कर रहा है, लेकिन हमारा मन और बुद्धि जिन कर्मों को करवाती है वह कर्म बहुत ही आवश्यक है, जिसे हम हमारा कर्तव्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी है तो पढ़ने का कार्य करता है, कोई दुकानदार व्यापारी है तो वह धन कमाने का कार्य करता है, कोई गृहिणी है स्त्री है तो वह घर परिवार संभालने का कार्य करती है, कोई साधु या सन्यासी है तो वो समाज को, युवाओं को धर्म का उपदेश और संस्कार देने का कार्य करता है, समाज सेवा के कार्य करता है। तो इस तरीके से सभी के कर्म अपने अपने बांटे हुए हैं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कर्म को करेंगे उसी के अनुरूप हमारे मन बुद्धि विचार और चेतना का
निर्माण होगा। अगर हम बुरे कर्म करें और हम सोचें कि हमारी चेतना शक्ति और विचार अच्छे होते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर हम अच्छे कर्म करें तो निसंदेह हमारे अच्छे विचार होंगे, अच्छी सोच होगी, अच्छी चेतना शक्ति होगी, अच्छा मन होगा, अच्छी बुद्धि होगी। और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो निसंदेह 24 घंटे हमारे मन में बुरे विचार ही चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कर्मों को लेकर सजग और सात्विक बने रहना बहुत ज़रूरी है। जीवन में जीवन की तमाम ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम अपने कर्मों को लेकर हर क्षण कर्मों को लेकर साक्षी भी रहना है, और कर्मों को लेकर साक्षी होने के साथ में कर्मों को लेकर सकारात्मक भी होना है। लेकिन कर्मों को सकारात्मक होने के साथ में अपने कर्मों को सात्विक बनाने के लिए भी कार्य करना है, क्योंकि हमारी चेतना शक्ति पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे देह में जो अदृश्य रूप से प्राण ऊर्जा बह रही है उस पर तो पूरा का पूरा प्रभाव हमारे कर्मों का है। और कर्म भी कई तरह के होते हैं। हमारे पूर्व जन्म में जो कर्म थे वो हमारे कर्म अलग है। अब जन्म के बाद में हमने आज तक अब तक जो कर्म किए वो कर्म अलग है। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो अलग है। आगे आने वाले समय में जो कर्म करेंगे वो अलग है। लेकिन हमारे हाथ में केवल वर्तमान है और आने वाला भविष्य के कर्म है। तो इन दो कर्मों के प्रति, एक तो जो वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उसके प्रति हम सजग रहे, और दूसरा जो आने वाले समय में जो भी अभी वर्तमान में जो भी कर्म कर रहे हैं या जो कर्म हम कर चुके हैं उसमें ऐसे कौन से कर्म हैं जो मन वचन कर्म से अन्य लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं। अगर आपको कर्मों का चयन करने का जागरूकता होगी तो निसंदेह आप तमोगुणी तामसिक कार्य कभी नहीं करेंगे और सात्विक सतोगुणी दिशा में सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। और जितने सात्विक सतोगुणी कार्य करेंगे उतनी ही आप अपने आत्मा के आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। क्योंकि जीवन के आखिरी समय में जो आपके कर्म है वही साथ देंगे, और आपके मौत के बाद भी आपकी चेतना शक्ति के साथ में, आपके प्राण ऊर्जा के साथ में जो कर्म किए हैं वही कर्म आपके जीवन के संस्कार बने, वही आपके साथ में चलेंगे। तो कर्मों को लेकर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम सजग रहे, सतर्क रहे, सकारात्मक रहे, सात्विक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। आप यूट्यूब से जुड़े रहे। हम समय समय पर विविध विषयों को लेकर अपने मन की बातें, मन के उद्गार, मन के भाव व्यक्त करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।